जय हिंद बच्चों। चलिए आज हम लोग आए हैं हिंदी व्याकरण को लेकर के। हिंदी व्याकरण में 2 चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए हैं आपका, वर्णमाला और आपका संज्ञा। ये 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। आज आए हैं नेक्स्ट सर्वनाम को लेकर के। सर्वनाम का पहला लेक्चर होने जा रहा है। आप अगर बिहार बोर्ड 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, आप चाहे 10th में हैं या 12th में, साइंस आर्ट कॉमर्स, आप 12th में किसी भी से भी है, आप हिंदी लिए हुए हैं, हिंदी में अगर व्याकरण का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो सर्वनाम से 1 या 2 ऑब्जेक्टिव्स हर वर्ष रहता है, हर एग्जाम में रहता है। इसलिए आज 10 ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के आए हैं जो 2026 के लिए बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, 10th 12th दोनों के लिए। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज। देखिए पहला मोटिवेशन है आप सबों के लिए। आप सबों में मोटिवेशन की कमी हो जाती है। कहता है तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर पहुंच ना जाओ। अपने जिंदगी में हमेशा कोई ना कोई लक्ष्य लेके चलिए। एक तय कर लीजिए कि नहीं, हमको यहां तक जाना है और वहां तक जाने के लिए जितना प्रयास हो सके करिए। छोटा छोटा प्रयास कीजिए, लेकिन हर दिन छोटा छोटा प्रयास करते रहिए, तब आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, है ना। तब तक लड़ना मत छोड़िए। आप जैसे उसके लिए जो करना पड़े करना है तो करना है, ये टारगेट बना करके हर दिन प्रयास करना है। हर दिन उस समस्याओं से लड़ना है जो समस्याएं आपके अंदर आ रहे हैं, जो समस्याएं आपको लक्ष्य को पूरा करने में उत्पन्न कर रहे हैं, उन समस्याओं से रोज का रोज लड़ना होगा। उसके बाद ही आप अपनी समस्याओं और अपने समस्याओं से दूर और अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, है ना। चलिए तो ये आज क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चंस का है सर्वनाम। चल रहा है चैप्टर कौन सा, सर्वनाम। पहला क्वेश्चन बोला है तुम्हें क्या चाहिए। सर्वनाम क्या है, तुम्हें क्या चाहिए, आप भी बता सकते हैं। क्या चाहिए आपको, है ना। कौन सा वीडियो चाहिए आप क्वेश्चन करके बता दीजिए, कमेंट कीजिए कि हमें सर ये चीज चाहिए, है ना। तो ये चीज चाहिए, क्या चाहिए मतलब क्या कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। तुम्हें क्या चाहिए तो प्रश्न कर रहे हैं, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है ना। तो ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक। यहाँ पे ऑप्शन ये निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। तुम्हें क्या चाहिए, प्रश्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो कौन सा सर्वनाम हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है वह कौन है जो परा रो रहा है। वह कौन है जो वहां रो रहा है या परा रो रहा है, मतलब कि कहीं पे सो गया है। वह कौन है मतलब कहीं ना बच्चा लोग रोता है, कैसे कहीं उलट गया, उसका तो धरती बिछौना बन जाता है जब वो उसको डिस्टर्ब कर दीजिएगा तो, है ना। तो वह कौन है जो परा रो रहा है, जो वहां पर गया है, रो रहा है। तो जो यहाँ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह कौन है जो परा रो रहा है। तो जो, तो ये हो रहा है क्या, वह कौन है, इसका संबंध जो परा रो रहा है, इन दोनों वाक्य में जोड़ने का काम कर रहा है। ये जोड़ने का काम कर रहा है जो, तो जोड़ने का काम संबंध करता है। संबंध मतलब एक दूसरे के बीच कनेक्शन बनाना। 2 वाक्य है, दोनों के बीच कनेक्शन करने का काम जो करता है उसको बोलते हैं संबंधवाचक। इसमें क्या आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, संबंधवाचक। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएंगे, संबंधवाचक। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, अब नहीं मिल रहा है भाई, पास्ट की बात है कि नहीं। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी। तो मुझे कौन सा सर्वनाम है, तो मुझे खुद के नाम के लिए नाम नहीं लेकर के उसके बदले में प्रयोग किए सर्वनाम तो है, लेकिन मुझे कौन सा सर्वनाम, तो पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। कौन सा सर्वनाम होंगे, या पुरुषवाचक, निजवाचक नहीं, निश्चयवाचक नहीं, प्रश्नवाचक नहीं, पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी 3 प्रकार होते हैं, आपको पता होगा। एक उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, एक मध्यम होते हैं, एक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। 3 जो है ना, तो 3 को हम देखेगा तो मुझे आपका उत्तम में आएंगे। खुद के लिए जो होता है ना वो उत्तम होता है ना। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे, ये होंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए ना। अगला क्वेश्चन है रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है। अब बताइए जो ये व्यक्ति बोल रहा है उसको ये बात पता है कि नहीं पता है,
उसको ये बात पता है कि रोटी क्या है, जला हुआ है, इसलिए वो कह रहा है कि रोटी जली हुई है मत खाओ। तो क्या कर रहा है, निश्चित कर रहा है कि भाई रोटी क्या है, मत खाओ। क्यों नहीं खाना है, क्योंकि वह जल गया है ना। निश्चित कर रहा है कि रोटी जला हुआ है, तो निश्चयवाचक करेंगे, क्या आ जाएंगे, निश्चयवाचक। कोई दिक्कत, क्योंकि निश्चित कर रहे हैं। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं हम वीडियो पढ़ा सकते, ऑनलाइन क्यों नहीं पढ़ा सकते, है ना। हर एक आदमी के अंदर एक कुछ ना कुछ काबिलियत होती है, अपनी काबिलियत को दिखाना क्या गलत बात है, नहीं होती गलत बात, है ना। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ये भावना भी अपने अंदर लाना है। कोई बड़ा काम कर रहा है तो भाई हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, ये खुद से प्रश्न पूछा है, तो खुद से क्वेश्चन करना प्रश्नवाचक हो गए, खुद से प्रश्न करना प्रश्नवाचक, सॉरी प्रश्नवाचक सर्वनाम, है ना। आगे क्वेश्चन बोल रहा है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। सर्वनाम क्या हुआ है, तो सर्वनाम आपके संख्या होता है 1 3 4 8 11 सर्वनाम होते हैं। कौन कौन सर्वनाम है देख लीजिए, जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये कुल 11 सर्वनाम आपका होता है ना। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या, ये 11 सर्वनाम आप याद करके रख सकते हैं। पूछेगा सर्वनाम की संख्या कितना होती है, तो आपका जवाब क्या देना है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 11। यही आपको क्या करना है, जवाब देना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे सही आंसर। 11। आगे क्वेश्चन बोल रहा है वह कौन है जो वहां सो रहा है, वह कौन है जो वहां सो रहा है। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है, वह कौन है जो वहां सो रहा है, ये बात बता रहा है, किसी से कह रहा है कि भाई वह कौन है जो वहां पे है ना सो रहा है, मतलब वह कौन है ये बात है। और दूसरा है कि जो क्या कर रहा है, सो रहा है। इन दोनों के बीच संबंध बताने का काम कर रहा है जो, दोनों के बीच संबंध बता रहा है जो, है ना। तो संबंध बता रहा है दोनों के बीच, तो हो गया आपका संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, क्योंकि यह दोनों के बीच क्या कर रहा है, संबंध, रिलेशन को बतला रहा है, तो ये हो गए संबंधवाचक सर्वनाम। वह कौन है जो कल आया था, वह कौन है जो कल आया था, जो कल आएगा ना कौन है भाई बताओ, किसी से पूछ रहे हैं कि वह कौन है जो कल आया था। अब देखिए जो क्या कहता है, कल आया था, वह कौन है, इस दोनों वाक्य को कनेक्ट कर रहे हैं जो, तो जो, सो, जो होता है ना, ये होता है आपके संबंध बताने का काम करता है, जो और सो संबंध बताने का काम कर रहा है, ये हो गए संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे, डी हो जाएंगे, वह कौन है जो सो रहा है ना, जो कल आया था। कौन खा रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, कौन खा रहा है, अब बताइए कौन खा रहा है, प्रश्न पूछ रहा है सामने से, कौन खा रहा है कौन खा रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, किस सर्वनाम, कौन, कौन, क्या, क्यों, ये सब चीज से प्रश्न, जैसे वाक्य में ये सब शब्द मिल गया, समझ जाइए किसी को प्रश्न कर रहा है, तो प्रश्न कर रहा है तो प्रश्नवाचक, प्रश्न कर रहा है कौन सा वाचक, प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर सी ना। बताइए कोई दिक्कत, चलिए लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन कर रहा है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, यानी वैसा शब्द जो संज्ञा के स्थान, संज्ञा किसको बोलते हैं, संज्ञा तो पता ही होगा, संज्ञा दुनिया में जो भी चीज दिखाई पड़ रहा है, आपको ये बोर्ड दिखाई पड़ रहा है, ये पेन दिखाई पड़ रहा है, ये शर्ट्स दिखाई पड़ रहा है ना, ये केस दिखाई पड़ रहा है, जो चीज दिखाई पड़ रहा है ना अपने आसपास, आपके पास कॉपी है, आगे में कलम है, दिखाई पड़ रहा है ना, तो जो चीज दिखाई पड़ रहा है सब का सब संज्ञा है, सब का सब क्या है, संज्ञा। नहीं दिखाई देने वाला भी संज्ञा है, हवा भी संज्ञा है, हवा कोई दिखा है नहीं दिखा है,
सिर्फ अनुभव किया, लेकिन वह भी क्या है, संज्ञा है। तो दुनिया में दिखाई देने वाला और नहीं दिखाई देने वाला सारा का सारा चीज क्या है, संज्ञा है। और उसी के जगह पे जो हम लोग शब्द का प्रयोग करते हैं, उसके जगह पे जो चीज का प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग सर्वनाम के नाम से जानते हैं। सर्वनाम यानी जो किसी चीज का नाम है उसके बदले में जो प्रयोग कर लेते हैं उसको बोलते हैं सर्वनाम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे सर। यहां तक आपको समझ में आया, ये लेक्चर 1 पैरा कंप्लीट हो गया। अगर आपको सही से समझ में आ गया, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, कमेंट करें और लाइक सब्सक्राइब तो कर ही लें, ताकि आगे और इस तरह का बहुत मजेदार वीडियो जो बिहार बोर्ड 2026 के लिए एकदम वीवीआई सब ऑब्जेक्टिव है, वो ऐसा सब ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। फिलहाल के लिए यह वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।